हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ ऐसे बुक्स को सिलेक्ट करके लाए हुए हैं जो आपके लिए नेट यूजीसी जेआरएफ के लिए बेस्ट बुक है। और इसको आप पढ़ते हैं तो किसी भी हाल में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और ये एक ही बार में हो सकता है अगर आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ते हैं। अभी हम इसी यूट्यूब चैनल पे उन सारी बुक्स का रीडिंग्स लेके आएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस लेके आएंगे, डिस्क्रिप्टिव लेके आएंगे, डिस्क्रिप्शंस लेके आएंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं तो आपका जेआरएफ 100% हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी लेके आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं उन बुक्स के बारे में जो बुक्स लाए हुए हैं और सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का देखते हैं। आर एस शर्मा की बुक है इंडियाज एंसेंट पास्ट। 2006 में पब्लिश हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के थ्रू और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे इसका फोकस है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड को अच्छे से कवर करता है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता है। और एनटीए नेट यूपीएससी के लिए बेस्ट बुक है जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करता है, आपको समझाता है। क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है जो पॉइंट टारगेट करता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, वैदिक एज से अर्ली स्टेट फॉर्मेशन को अच्छे से टॉपिक को कवर करता है। इन सारे टॉपिक को ये बुक कवर करता है और क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। दूसरी बुक लाए हुए हैं, उपेंद्र शर्मा की है, उपेंद्र सिंह, ये एंसेंट अ हिस्ट्री ऑफ एंसेंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ये बेस्ट बुक है अगर आप ये पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, तो कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2024 में पब्लिश हुई है, रिसेंट अपडेटेड बुक है और पियर्सन एजुकेशन से पब्लिश हुआ है। इसमें स्टोन एज से लेकर अर्ली मिडुअल टाइम पीरियड तक ठीक ठाक जो 12th सेंचुरी सी तक है इस टॉपिक को कवर करता है। यहाँ तक का इसमें मैप, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वेल एक्सप्लेन्ड है, डिटेल्ड नरेट किया गया है और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट बुक है। एनटीए नेट के लिए भी और यूपीएससी का जो ऑप्शनल लिख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बुक है। ये एंसेंट और अर्ली मिडुअल टाइम पीरियड को अच्छे से कवर करता है। टारगेटेड पॉइंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक एज तक का और मौर्यन से गुप्ता टाइम पीरियड को कवर करता है। अर्ली मिडुअल टाइम पीरियड का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इन सारी चीजों को अच्छे से कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अप्रेजल, ये 2006 में पब्लिश हुआ है डीके प्रिंट से। इसका स्पेशलाइजेशन प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री है। मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को डिस्क्राइब करता है और उसका इंटरप्रिटेशन करता है और इन डेप्थ एनालिसिस करता है स्टोन एज से चालकोलिथिक एज तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे एनटीए नेट यूपीएससी के लिए जो आर्कियोलॉजिकल सेक्शन आता है तो उसके लिए बहुत बेस्ट बुक है। यूजफुल क्या है, आंसर्स, एनालिटिकल आंसर जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कौन कौन सा कवर करता है इसमें, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक टॉपिक को कवर करता है। उसके साथ साथ चालकोलिथिक और मेगालिथिक टॉपिक को भी कवर करता है। और रीजनल वेरिएशन जो है ह्यूमन सेटलमेंट का किस तरीके से हुआ है इसके बारे में भी ये एक्सप्लेन करता है। सारी बुक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। आर एस शर्मा का ये ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक पे फोकस करता है, क्विक रिवीजन के लिए अच्छी बुक है, बेसिक टू इंटरमीडिएट बुक मानी जा सकती है। उपेंद्र सिंह की बुक के बारे में बात करते हैं तो कंप्रहेंसिव, ये स्टोन एज से लेकर मिडुअल टाइम पीरियड तक को कवर करता है, डिटेल्ड इंसाइट है, इंटरमीडिएट टू एडवांस है। वीके जैन की बुक आर्कियोलॉजी सेक्शंस के लिए बेस्ट है जो कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को कवर करता है। आर्कियोलॉजी को समझना है कि इन डेप्थ में वीके जैन को आपको पढ़ना पड़ेगा, एडवांस लेवल की बुक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेडुअल इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे बात करते हैं। विपुल सिंह की बुक है इंटरप्रिटेटिंग मेडुअल इंडिया। की फीचर्स इसका है दिल्ली सल्तनत तक और उसका रीजनल हिस्ट्रीज के बारे में कवर करता है 750 टू 1550 सीई का, और डिटेल एनालिसिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बताता है और 2009 में पब्लिश हुआ है मैकमिलान से। ओके,
ये एनटीए नेट यूपीएससी के लिए बेस्ट बुक है और ये जैसे कि अर्ली मिडवल टाइम पीरियड से दिल्ली सल्तनत के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर करता है। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो करेक्टर है उसके बारे में समझ में आता है, कल्चरल डेवलपमेंट्स कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा रिलेवेंस है इसका। टारगेटेड पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पे कवर करता है इस बुक में, अर्ली मिडवल इंडियन स्टेट्स के बारे में कवर करता है। राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का किस तरीके से राइज हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उसके बारे में। रीजनल डायनेमिक्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। ओके, आगे बात करते हैं इरफान हबीब, मिडवल इंडिया अ स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, अच्छी बुक है, इरफान 2008 में पब्लिश हुआ है नेशनल बुक ट्रस्ट के थ्रू। ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स मिडवल इंडिया का एक्सप्लेन करता है। हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में अच्छा बुक है और यहाँ एनालिसिस करता है सिविलाइजेशंस का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। इसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है एग्रेरियन सिस्टम कैसे था, ट्रेड किस तरीके से हो रहा था, क्लास स्ट्रक्चर क्या था, इसके बारे में आपको डिटेल बताता है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज कल्चरल सिंक्रोनिज्म और सोशल चेंजेस जो हो रहा था उसके बारे में आपको बताता है। क्रिटिकल इंसाइट एस्से राइटिंग के लिए और एनालिटिकल क्वेश्चन का जो होता है, यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी बुक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, एनटीए नेट वालों के लिए भी, जो क्वेश्चन पैराग्राफ आते हैं और सब आते हैं उसके इसको पढ़ने के थ्रू उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी जो टारगेट पॉइंट को कवर करता है, एग्रेरियन इकोनॉमी को कवर करता है और फ्यूडल सिस्टम के बारे में बताता है। सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल सिंथेसिस के बारे में, जो दो कल्चर आपस में मिलते हैं कैसे एक नया कल्चर कब आता है उसके बारे में बात करते हैं। रिलीजियस मूवमेंट जो हुए थे मिडवल टाइम पीरियड में और उसका सोशल इंपैक्ट क्या पड़ा था इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करता है। ओके, नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। सुजाता मेनन की बुक है हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल एग्जाम्स। जैसे बात की थी यूपीएससी और स्टेट सिविल के लिए भी, और ये एनटीए नेट के लिए भी बेस्ट बुक है क्योंकि आप क्विक रिवीजन के लिए इस बुक को उठा सकते हैं, जिससे कि आपका जो कितना तैयार हुआ है, कैसे तैयार हुआ, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ से अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और अच्छी बुक है। 2021 में पब्लिश हुआ है पियर्सन एजुकेशन के थ्रू। इसमें जो सारे टॉपिक को एक कंसाइज वे में कवर किया गया है, एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट है। ओके, इसमें क्वेश्चन को समराइज किया गया है, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। ये सारे सिलेबस को कवर करता है, एग्जाम पैटर्न को फोकस करता है। लास्ट मिनट के लिए अच्छी बुक है, जब आपका एग्जाम करीब होता है उस समय के लिए यहाँ क्विक समराइज करने के लिए आप आ सकते हैं, अच्छी तरीके से जल्दी से जल्दी आप अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इंस्पिरेशन जो सभी सब्जेक्ट को एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है। टॉपिक ये कवर करता है दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल टाइम पीरियड का, लगभग मिडवल टाइम पीरियड का, जो दिल्ली सल्तनत के इमर्जेंस से लेकर मुगल का डिक्लाइन तक सारे टॉपिक को कवर करता है। कल्चरल अचीवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिल जाता है। मेजर रीजनल डायनेस्टीज जो है उसके बारे में आपको पता चलता है, यहाँ से सारी चीजें कवर करते हैं। आगे बात करते हैं अब्राहम अर्ली का द एज ऑफ वर्थ। ये 2015 में पब्लिश हुए पेंगुइन बुक्स के थ्रू। इसका फोकस है दिल्ली सल्तनत और पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल लेजेसी के बारे में, इसमें डिटेल में एनालिसिस किया गया है, बताया गया है। आगे बात करते हैं। इसमें जो नैरेटिव्स बताया गया है, नैरेटिव्स ऑफ द बेटर रिंटेंशंस ऑफ द इवेंट्स, सारे इवेंट्स को नैरेट किया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया। जैसे क्या होता है अभी यूपीएससी एनटीए नेट में खासतौर से पैराग्राफ देते हैं, और पैराग्राफ देने के बाद पूछते हैं किसका है, जैसे इब्न बतूता का और बहुत से जो ऑथर हैं जो आते हैं तो उनके बारे में पूछता है कि किसका दिया गया है। तो आप उसमें जाके वहां से जो पैराग्राफ उनका कोटेशन कोट टू कोट दिया गया है उसको आप वहां से और क्रॉस वेरीफाई करके वो करके आप देख सकते हैं किसका है, इसलिए देख सकते हैं और ये अच्छी बुक है। ओके, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है दिल्ली सल्तनत और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सोशल इंपैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, तो ये डिटेल एनालिसिस किया है, डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है बुक। और इसमें जो रिटर्न ये हेल्प करता है एस्से राइटिंग और हिस्टोरिकल नरेशन के लिए, यूपीएससी के लिए जब आप ऑप्शनल लिखते हैं तो उसके लिए भी एस्से राइटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से, उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, जो एस्से राइटिंग के लिए और हिस्टोरिकल नरेट करने के लिए बहुत बेस्ट बुक है। एकेडमिक जो
हिस्ट्री है उसको एंगेज करता है स्टोरी टेलिंग के रूप में। जैसे क्या होता है, जब भी कोई फॉरेनर आता है इंडिया में, मिडवल टाइम पीरियड में जो भी आ रहे थे, वो लोग कुछ ना कुछ स्टोरी फॉर्म में लिख रहे थे। स्टोरी फॉर्म में लिखने के बाद उसको हिस्ट्री में कैसे कन्वर्ट किया गया, हिस्ट्री में कैसे लिखा गया, ये बुक जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको चीजें पता चलती हैं। और ये अगर आप मिडवल हिस्ट्री में आप देख रहे हैं तो ये बुक आप जरूर विजिट करिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा मिडवल हिस्ट्री के बारे में। और ये दिल्ली सल्तनत का राइज डिक्लाइन के बारे में आपको इसमें पता चलता है। और यहाँ पे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जो और जो फेमस एम्परर थे उनके बारे में पता चलता है। कल्चरल डेवलपमेंट्स और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशंस के बारे में पता चलता है। ओके, आगे बात करते हैं जॉन रिचर्ड का मुगल एम्पायर। इससे पहले हमने बात किया मुगल दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। जॉन रिचर्ड मुगल एम्पायर के बारे में पता चलता है यहाँ पे 2012 में रिलीज हुआ है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के थ्रू इसका पब्लिकेशन हुआ है। ये सारे टॉपिक को, जो मुगल पीरियड के सारे टॉपिक हैं उसको कवर करता है अच्छी तरीके से। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड मिलिट्री कैंपेन जो हुआ है वो सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ए फंडामेंटल टेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुगल किस तरीके से रूल कर रहे थे, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरा डिटेल्स में एनालिसिस किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा अकबर की क्या पॉलिसीज थी, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या था, कल्चरल डेवलपमेंट क्या था। ये बुक आपको वो चीजें आपको प्रोवाइड कराती हैं। और ये एनटीए नेट यूपीएससी के लिए एग्जाम बहुत हेल्पफुल होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं उसको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है। जो पॉइंट कवर करता है अकबर रीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कवर करता है अच्छी तरीके से। मुगल मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो मुगल का किस तरीके का मिलिट्री स्ट्रेटजी था और उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या था, जैसे बात किए थे ऊपर यहाँ पे अकबर पॉलिसीज, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, वैसे पूरे मुगल का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज था उसको भी ये कवर करता है साथ में। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ उसके बारे में भी आपको पता चलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इंटरनेट में आते ही। आगे बात करते हैं, कैथरीन बी एसर्स का बुक है आर्किटेक्चर्स ऑफ मुगल एम्पायर, आर्किटेक्चर्स ऑफ मुगल इंडिया। मुगल एम्पायर में किस तरीके से आर्किटेक्चर्स थे, जैसे रेड फोर्ट और रेड फोर्ट के अलावा जो भी सारे आर्किटेक्चर थे उसका यहाँ पे पता चलता है हमें। आइए देखते हैं, 1992 का पब्लिकेशन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में पब्लिश हुआ है। डिटेल एनालिसिस देखा गया है यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में आपको पता चलेगा। कल्चरल एथिसिज्म्स और इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल आर्ट, इसके बारे में पता चलता है। रिलेवेंस ऑफ एग्जाम क्या है, मुगल कल्चर कैसे डेवलप हुआ, मुगल कल्चर और उसका आर्किटेक्चर हेरिटेज किस तरीके डेवलप हो रहा था, यहाँ पे आपको पता चलेगा। विजुअल डिस्क्रिप्टिव इंसाइट देता है, रिटन डिटेल आंसर्स। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है अचीवमेंट्स ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का क्या अचीवमेंट रहा आर्किटेक्चर्स में उसके बारे में। ओके, जैसे फोर्ट, जो किले बन रहे थे, मस्क्यू, टॉम्स, मस्जिद काफी थे, फोर्ट, किले, टॉम्स, और जो उनमें किस तरीके का आर्किटेक्चर था उसके बारे में आपको बताता है। फोर्ट का कैसे बना, उसका क्या आर्किटेक्चर वो है, ये सारे डिटेल एनालिसिस आपको ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपको ये पता चलेगा कैसे इन्फ्लुएंस रहा, प्रभाव रहा पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल का, कैसे एक मिक्स आर्किटेक्चर निकल के सामने आता है। ये सारा डिटेल्स आपको पता चलता है। आगे बात करते हैं कि जैसे अभी बात कर रहे थे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये जो हेरिटेज, कुछ मुगल हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा और जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सारी बुक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। बात करते हैं विपुल सिंह की, तो ये पॉलिटिकल और रीजनल हिस्ट्री के लिए समझने के लिए बेस्ट बुक है। ये अर्ली मेडुअल से दिल्ली सल्तनत का लगभग कवर करता है। एनालिटिकल बुक है। इरफान हबीब की जो बुक है वो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को कवर करता है, सिविलाइजेशन स्टडी के लिए अच्छी बुक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका प्रोवाइड कराता है। सुजाता मेमन की एग्जाम ओरिएंटेड का एक समरी बुक प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एक कंप्रिहेंसिव सिलेबस को कवर करता है, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है।
अब्राहम अर्ली का बुक पॉलिटिकल नैरेट क्रिएट करता है, पॉलिटिकल नैरेट्स के बारे में बताता है। जैसे जो कोटेशन पूछा जाता है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। जैसे जब हम एग्जाम दे रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड का है, यहाँ पे वो चीजें पूरा कवर करता है। ये एनालिटिकल एस्से के लिए बेस्ट बुक है। जो यूपीएससी लिखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है कि यहाँ से आप प्राइमरी सोर्स को कोट कर सकते हैं। ये प्राइमरी सोर्स को लेता है। जॉन एफ रिचर्ड की मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, कि मुगल टाइम में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसके बारे में आपको ये प्रोवाइड करता है। मुगल पीरियड के सारे उसको कवर करता है और डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है। कैथरीन बेसर्स का यहाँ आर्किटेक्चर्स, जैसे हमने बात किया रेड फोर्ट और ताजमहल, इन सब के बारे में आपको पता चलता है। हिमाऊ टॉम्ब, तो जो मुगल टाइम पीरियड में जो मस्क्यू टॉम्ब और आर्किटेक्चर्स जो भी थे उसके बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पे मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में स्कोप है। स्पेसिफिक थीम को कवर करता है, डिटेल एनालिसिस करता है स्पेसिफिक थीम को। ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी हमने मिडिवल टाइम पीरियड को कवर कर लिया, एंशिएंट का अच्छी बुक्स बता दिए जो भी था। अब आते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के लिए। जब मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो उसके लिए कौन सी अच्छी बुक है, इसमें देखते हैं। ये सबसे अच्छी बुक है, ये अपने आप में बहुत फेमस बुक है। ये प्लासी टू पार्टीशन है। यहाँ से प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, ये इतनी अच्छी बुक है कि आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपको यूपीएससी का डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, साथ साथ एनटीए नेट का जो अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। अभी जैसे कि तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि आप डायरेक्ट उसको वन लाइन में सॉल्व कर सको। वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जब भी एक क्वेश्चन बनता है तो उसको डिटेल में आपको ऑप्शनल जो भी दिया जाता है, ऑप्शनल भी डिटेल एनालिसिस में दिया जाता है। इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है और अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। ओके, बात करते हैं 2004 में ये पब्लिश हुआ है, ओरिएंट ब्लैक स्वान से। 18वीं सेंचुरी से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस के सारे टॉपिक्स को कवर करता है। ये पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बताता है। ये कॉलोनियल पॉलिसीज कैसे था और इंडियन रिस्पॉन्स कैसे किया उसका, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ नॉलेज मिलता है। जो स्पेसिफिक टॉपिक को ये कवर कर रहा है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, इन सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों चीज के लिए अच्छी है, इससे राइटिंग के लिए बहुत अच्छी है और साथ में क्रिटिकल क्वेश्चंस का भी प्रोवाइड करता है। टारगेट टॉपिक क्या है, ब्रिटिश कंक्वेस्ट और कॉलोनियल पॉलिसीज को कवर करता है। ओके, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कॉलोनियलिज्म में कैसे पड़ा है, कॉलोनियल टाइम में क्या सोशियो इम्पैक्ट था, सोशियो एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा था, इसके बारे में बताता है। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज जो था फ्रीडम स्ट्रगल का, किस तरीके से चैलेंज था, इसके बारे में बताता है। सोनाली बंसल और स्नेही त्रिपाठी, इनकी बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यूपीएससी। ओके, 2020 का रिलीज हुआ है मैक हेल से और ये सारे टॉपिक को कवर करता है जो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, एनटीए नेट के लिए भी इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, क्वेश्चंस और टाइमलाइन में समराइज करने में ये बहुत अच्छी बुक है। यूपीएससी एनटीए नेट के लिए क्विक रिवीजन के लिए अच्छी बुक, जैसे हमने बताया। मेजर इवेंट्स को कवर करता है, मूवमेंट और रिफॉर्म को कवर करता है और क्लियरिटीज, आपको प्रॉपर क्लियरिटीज प्रोवाइड करता है। जो टॉपिक को कवर करता है, ये टॉपिक ये जनरल्स और वायसराय, जो गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, उनके बारे में बताता है। और मेजर रिवोल्ट जो हुए थे, रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे, वो सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था और इंडिपेंडेंस के समय में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो सारी टॉपिक को यहाँ पे आपको मिल जाता है। और क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर टाइप में फॉर्म है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप कवर करिए जरूर। आगे बात करते हैं, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। एक कॉलोनियल टू पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंस का सारे टॉपिक को कवर करता है, ब्रॉड और एनालिटिकल है, एनालिसिस किया गया है। इससे राइटिंग के लिए बेस्ट बुक है और डिबेटिव वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, इसका पढ़ते समय सारा नोट्स बनाना वो सब बहुत अच्छा है। आगे अभी इस यूट्यूब चैनल में वो बुक्स के जो भी बुक्स पढ़ा रहे हैं उसका आगे हम
ये एक सीरीज लाएंगे सारे बुक्स के बारे में, उसको आप फॉलो करिए, देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे बार बार बोल रहे हैं, पीवाईक्यूज भी हम लाएंगे इसमें। और स्नेही बंसल का और सोनाली बंसल और स्नेही त्रिपाठी का एग्जाम ओरिएंटेड के लिए अच्छी बुक है। एग्जाम ओरिएंटेड एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कंसाइज प्रैक्टिस वे में अच्छा है। क्विक रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। आइए देखते हैं। अभी एनटीए नेट में हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन शुरू से ही पूछा जा रहा है, अभी ज्यादा डिटेल में आता है। तो आइए देखते हैं हिस्टोग्राफी के लिए कौन सा है बुक। ई श्रीधरन का बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, अ टेक्स्ट ऑफ हिस्टोग्राफी। इसमें 500 बीसी टू 200 एडी तक के सारे किस तरीके के हिस्ट्री राइटिंग हुआ है। हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री को लिखने के लिए एक प्रॉपर वे और मैनर मेंटेन किया जाता है, और डिफरेंट जो हिस्ट्री राइटिंग भी होता है वो डिफरेंट स्टाइल होता है, उसी के बारे में है। इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब हम किताब पढ़ेंगे। आइए इस किस तरीके से हेल्पफुल है यहाँ पे हमें देखते हैं। 2004 में पब्लिश हुआ है ओरिएंट लॉन्गमैन से। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है ओवर अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स में, किस तरीके की हिस्टोरिकल राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल पता चलता है। कवर करता है ग्लोबल और इंडियन हिस्टोग्राफी को, रिलेवेंस कैसे है, कंप्रिहेंसिव कवर करता है हिस्टोग्राफिकल एवोल्यूशन के बारे में, और यूजफुल है कैसे कि हिस्टोरिकल जो भी चीज है उसका इंटरप्रिटेशन करता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और उसका कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें पता चलती है। और ये हिस्टोग्राफी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को लगभग कवर ही करता है। इसमें बात करते हैं अर्ली इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के बारे में बताता है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में पता चलता है, और कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है। वेस्टर्न हिस्टोग्राफी के भी बारे में यहाँ पे पता चलता है। ये अपडेटेड बुक है भूषण उपाध्याय का, शशि भूषण उपाध्याय, हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव में। ये 2006 में पब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के थ्रू। बात करते हैं, एक्सप्लोर किया है हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशन फ्रॉम वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव में। मैथोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है। ये आपको हेल्प करता है हिस्ट्री राइटिंग के जो डिफरेंट अप्रोच कैसे लिखे गए हैं उसके बारे में आपको बताता है। क्रिटिकल एनालिसिस देता है हिस्टोग्राफिकल एंड रिलेटेड एनटीए नेट के लिए। एनटीए नेट के लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी बुक है आपके लिए। यूपीएससी के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस के लिए अच्छा बुक है। कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी को कवर करता है, मार्क्सिस्ट और सबर्टन हिस्टोग्राफी को कवर करता है, और यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन हिस्टोग्राफी को कवर करता है। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हम बात करते हैं ई श्रीधरन के बारे में। पहले ई श्रीधरन पहले रिलीज हुई है, ये बहुत बेसिक बुक है और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। और भूषण उपाध्याय का, जो शशि भूषण उपाध्याय की बुक है, इसमें क्या है कि इस बुक में ये उसके बाद अपडेटेड बुक है। इस श्रीधरन को आप जैसे कंप्रिहेंसिव हिस्टोग्राफी करता है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। और भूषण उपाध्याय के बारे में बात करते हैं तो ये हिस्टोग्राफी के थ्योरीज के बारे में बताता है, थ्योरेटिकल और एनालिटिकल के लिए अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल और इससे सपोर्ट के लिए। मतलब ये अपडेटेड बुक है, बाद में आई है, जो इस श्रीधरन नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से तैयारी करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे से यहाँ तैयारी कराया जाएगा। और आप क्विक रिवीजन के लिए जैसे हम पीवाईक्यूज लाने वाले हैं, ऑलरेडी एनटीए नेट का एग्जाम आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, और हम इतना अच्छे से तैयारी कराएंगे कि आपका 100% होना तय रहेगा। क्योंकि पीवाईक्यूज देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने पे आपका होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम कम रहता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। क्वेश्चन आंसर के लिए जब आप करते हैं तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन के बारे में, जब क्वेश्चन आंसर फॉलो करते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन पढ़े और प्रॉपर एक आंसर के बारे में पता चल गया, तो वहां से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने जो पीवाईक्यूज लाएंगे, यहाँ पे हम सारे आंसर्स को डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे कि जो भी सारे आंसर हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के बाद कैसे आप
सही आंसर पे पकड़ पाते हैं। इससे आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उससे आपका 4 क्वेश्चन तैयार होगा, 4 ऑप्शन तैयार होगा। तो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करके आपको अच्छे से अच्छी तैयारी कराया जाएगा। तो आप फॉर्म भरिए, यहाँ पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे से हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो अगले वीडियोज में मिलते हैं। अब हमारा यूपीआईक्यूज के साथ साथ जो कुछ जो बुक्स लाए हैं उस बुक के समरी के बारे में और टॉपिक वाइज बुक के हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, उसको आप देखते रहिए। ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम। पीवाईक्यूज जल्दी से जल्दी आएगा इस चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।